अभी भारत में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। लोगों को मैं कहता हूँ कि अपने अपने सारे रिसोर्सेज जमा कर लीजिए। कम से कम 1 साल का खाने का सामान रखिए अपने घर पे ला कर के। राशन लेके आ जाइएगा। अपने घर में जितना ईंधन हो सके व्यवस्था कर लीजिएगा। कोयला का व्यवस्था कर सकते हो तो वो भी कर हुँ, लीजिएगा। क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पे आने वाला है। और सोलर का व्यवस्था कर लीजिएगा, सोलर बैटरी, सोलर चार्जर्स का व्यवस्था कर लीजिएगा। क्योंकि ये क्राइसिस सच में सीरियस है, सच में बड़ा क्राइसिस आने हुँ, का योग आ रहा है भारत के अंदर। हुँ, लॉजिकल भी अगर आपको समझना है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जिस रास्ते से भारत में ये सीएनजी एलपीजी गैस आ रहा है, हुँ, उसी रास्ते से फर्टिलाइजर्स भी आता है। हुँ, भारत में समय पे खाद नहीं पहुंचेगा, समय पे रुपाई नहीं होगा, हुँ, समय पे बुआई नहीं होगा, और फसल भी गड़बड़ा जाएगा। फसल बहुत भारी पैमाने पे इफेक्ट होगा हुँ, भारत में। और वो जो इफेक्ट है उसको कोई झेल नहीं पाएगा। हुँ, फूड क्राइसिस भी होगा और बहुत सारा क्राइसिस। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अपने घरों में अच्छे से स्टॉक स्टोर करके रखिए। और हुँ, जहाँ तक पैसों की बात है, इन्फ्लेशन इतना बड़ा होगा कि रुपए का वैल्यू गिर जाएगा। हुँ, तो सोना और चांदी अपने पास रखिए, इर्रिस्पेक्टिव कि सोना और चांदी का प्राइस कहाँ जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में बूम पे ही रहेगा। हुँ, तो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन इज़ ओके, पर सोना और चांदी रखेंगे तो कल को किसी भी देश में आप रहते हो, मैं नहीं कह रहा भारत में, किसी भी देश में आप रहते हो, उस देश को छोड़ना भी पड़े तो सोना और चांदी साथ में काम आएगा। आपका वहाँ का लोकल करेंसी का कुछ नहीं कर पाओगे, वो कागज़ का टुकड़ा है। हुँ, ईरान के अंदर जो करेंसी कोलैप्स हुआ, बड़े बड़े बिलियनियर हुँ, हुँ, आज भिखमंगे बने हैं, कटोरा लेके खड़े हैं कि हो सकता है कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और मुझे खाना देके हुँ, जाएगा। वो परिस्थिति नहीं आएगी अगर आपके पास सोना है, अगर आपके पास चांदी है। हुँ। तो 2026 या 27 के बीच की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसा देश होगा जो कि बहुत पावरफुल बनकर निकलने वाला हो? भारत को ही बहुत ज़्यादा फायदा है। भारत से बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस मजबूत होने हुँ, वाले हैं बाकी कंट्रीज़ के। हुँ, क्योंकि भारत निष्पक्षता रखेगा इस वार में। हुँ, लेकिन फिर भी इसको वार में आना पड़ेगा 2027 के पीरियड में। निष्पक्षता रख के भी और ऐतिहासिक एक कदम उठाया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत एक ही विरोधी के खिलाफ लड़ने हुँ, वाला है। पाकिस्तान को धोखा मिलेगा बहुत जल्दी। जिसका साथ पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान को वही धोखा देगा, और तब पाकिस्तान को असली चेहरा उसका समझ में आएगा और पाकिस्तान उसी के विरोध में लड़ेगा, भारत के साथ लड़ेगा। पाकिस्तान मिलेगा भारत से? पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई करेगा, ये भी तय है। तो ये बताइए पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ्यूचर कैसा होने वाला है? भारत के अंदर फ्यूचर है उसका। अखंड भारत का मैं ख्वाब देखता हूँ, अखंड भारत का सपना देखता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे, मैं हुँ, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर गायब कर दूंगा। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर गायब कर दूंगा। क्योंकि वो मेरी ज़मीन है जो हुँ, उधर कट के अलग हो गई हुँ, है। हुँ, मैं हुँ, अपनी ज़मीन को पहले पकड़ूंगा। हुँ, क्योंकि मेरी ज़मीन या ज़मीन का घर का टुकड़ा अगर हुँ, कहीं चला जाता है तो हुँ, आदमी चैन से नहीं बैठ सकता है। पता नहीं क्यों नेता मंत्री सब चैन से बैठे हैं। मुझे एक बार वहाँ की गद्दी मिल जाएगी तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं, सबसे पहले ज़मीन को वापस भारत में मिला दूंगा। ताकि मैंने ये देखा है, अरे पब्लिक आपस में बहुत प्यार से रहती है। आप मेरा ना, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पॉडकास्ट डाला है। मेरा एक पॉडकास्ट तो पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड किया है हिंदू टॉपिक पे, और पाकिस्तानी के साथ में मेरा कोलैब भी है। हांगकांग विक्टोरिया हार्बर पे मैंने कुछ पॉडकास्ट भी किए हैं, वो भी पाकिस्तानी ने किया है। तो पाकिस्तानियों के साथ तो बढ़िया बन जाती है भारतीयों की। बस ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसने ख़राब कर रखा है पूरा माहौल। सबको बंटवारा करना चाहते हैं, सबको अलग हुँ, करना चाहते हैं।